तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अहोई अष्टमी। आज है अहोई अष्टमी का डे। तो ये जाने के लिए रेडी हो गए थे अपने ऑफिस पे। मैं जस्ट अपना आगे के काम शुरू करूँगी। इनको निकलना था, मैं ज़्यादा लेट कराना नहीं चाह रही थी। फिर गाइस मैं हो गई थी नहा धो के तैयार। आज मैंने किया था हेड वॉश। बालों की प्रॉब्लम हो रही मेरी सॉर्ट आउट। प्लीज़ कोई सजेस्ट कर दो प्लीज़, कि ज़्यादा खर्चा ना हो और मेरे पैसे वेस्ट ही समझ, वेस्ट क्या मतलब, एक मिडिल क्लास के लिए तो यार वो वेस्टेज ही समझी जाएगी। प्लीज़ मुझे कुछ बता दो कि मेरे बाल समझ जाए। फिर मैंने बच्चों को दे दिया था नाश्ता। ये दोनों सो के उठे थे लेट। तो फ्रेंड्स क्या था ना, आज मैं जाने वाली थी थोड़ी देर के लिए बाहर, मुझे लाना था सामान। फिर बस मैं अपनी बैंगल सेट करने लगी थी, मुझे रेडी होना था। मैं ला चुकी थी, बेटा और मेरे को गोले लाने थे बाय रोज के, बट सॉरी मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी, तो उस टाइम की मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। ये है मेरी साड़ी जो आज मैं वेयर करने वाली हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको मेरा लुक? इस साड़ी के साथ का ब्लाउज़ में रेडी हुआ नहीं है अभी, तो मैं जस्ट गोल्डन उसको मैच करके पहन ली थी। आप बताना प्लीज़ मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। मैं बहुत पसंद करके लेके आई हूँ। मैं मतलब 2 बार उस शॉप पे गई, अपनी नंद की साड़ी लेने गए हुए थे। उनकी साड़ी तो मैंने ले ली, बट मेरी इस साड़ी से नज़र हटी नहीं। बाय गॉड मैं दोबारा गई शॉप पे, मुझे वो साड़ी लेनी ही थी और थैंक गॉड कि किसी और ने ली नहीं थी। मैं ले के साड़ी आ चुकी थी। तो गाइस आज आया हुआ था हमारे घर पे नक्श, जो है मेरी बड़ी वाली भाभी की बहन का बेटा। ये बोला, भाभी मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है। मैंने कहा अच्छा बेटा चलो लाइक करना, आपको पसंद आनी चाहिए। फिर गाइस क्या था, हमारी बस दोपहर में पूजा के लिए हम लोग बैठे थे। कथा का टाइम होना ही था, तो हम मीनू भाभी का कर रहे थे वेट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए मैंने कहा पता नहीं क्या है, कितना टाइम लगेगा। फिर फाइनली हमारी स्टार्टअप हो गई थी पूजा। मैं ही बैठी थी, मीनू भाभी, डॉली भाभी पढ़ती हैं कथा हर बार, वो बस पास में बैठी हुई थी, तो वो शायद थोड़ा दिखी नहीं है। ये है उनकी भाभी, भाभी की बहन पिंक साड़ी में, शिवी गोस्वामी। तो फिर हम लोग आ गए थे छत पे जल चढ़ाने के लिए। मैं पूर्वी को बोली थी, मैंने कहा बेटा कैप्चर करना अच्छे से, क्योंकि आज मैंने पूर्वी के हाथ में कैमरा दिया था। गुन्नू ने आज पता नहीं क्या कर रहा था, उसने सुनी भी नहीं मेरी बात। तो फिर हम आ गए थे गाइस छत पे जल चढ़ाने के लिए। भाभी बोली मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मैंने कहा बहुत बढ़िया, ग्रीन कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मीनू भाभी भी आज लग रही थी बहुत ही सुंदर। तो गाइस हमने चढ़ा दिया था जल, एंड फाइनली जल चढ़ाने के बाद हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से बात करते रहे। छत पे आके थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है ना, फोग तो हो ही रहा है, थोड़ा सा ऐसा लगा डस्टी वाली फीलिंग हो रही है। फिर गाइस मैं आ गई थी नीचे, थक रही थी बहुत ज़्यादा, बस अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी थी। आई लव माई बैंगल्स, मुझे ना बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना सुंदर सुंदर से बैंगल्स पहनो ना, आपको बहुत खुशी होती है। फिर तो मैंने कर लिया था चेंज, क्योंकि मुझे जाना था खाना बनाने के लिए। और मेरी जो इस साड़ी की वो जो तारे हैं ना, उसमें कुछ कुछ मेरी ये चूड़ियाँ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, तो उस वजह से मैं काम कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं उसको चेंज करके आ गई थी अपनी किचन में। फाइनली मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी। फिर क्या था मैं बस अपनी मसाला की तैयारी कर रही थी। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, भंडारे टाइप। उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल रही थी, जो मेरे रहते हैं हमेशा की तरह इंडिगो के इस बॉक्स में, जो मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था। कुकीज़ का बॉक्स है, इसमें मैं काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें छोटी छोटी रखती हूँ अपने पास। तो फिर क्या, मैं बस मसाला पीसने वाली थी, सोचा था मसाला पिस जाएगा, फिर इसी में मैं बना लूँगी अपनी थोड़ी सी हरा धनिया की चटनी। उसके बाद लगाऊंगी आटा और फिर धीरे धीरे अपना स्टार्टअप कर दूँगी। तो क्या था, आज का फास्ट खुलने वाला था तारों को देख के, तो मुझे उसी टाइम के हिसाब से तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि मुझे जाना था आज मौसी सास को खाना देने के लिए, और उन्हें मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकती थी। उनकी तबीयत वैसे भी थोड़ा ऐसे ही चल रही है ना, तो खाना लेट खाएंगी तो वैसे ही डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर मैं बच्चों को देने लगी थी दूध देने की तैयारी करके। मैं बस अपना खाना फटाफट स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं साथ साथ बर्तन जाके और दूसरे किचन में मांजने पड़ते हैं ना, वो मुझे सबसे भारी काम लगता है। ये मैंने कर लिया था अपना पुए का पेस्ट रेडी। बस मैं पहले भगोना वगैरह अपना क्लीन करके आऊँगी, बर्तन क्लीन करके रख दूँगी, तो मुझे आगे के काम की टेंशन नहीं होगी। फिर मैं चल पड़ी थी अपने किचन की ओर। देन मैं आ गई थी
वहाँ से फिर मैंने अपने काम करते करते बनाई 1-2 रील्स। आपका माइंड फ्रेश रहता है अगर आप थोड़ा थोड़ा इस रूटीन को पकड़ लेते हो। तो भाई मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, पूरा दिन 4-5 रील्स बनाती हूँ, अपने में खुश रहती हूँ, खाती पीती हूँ, मस्त रहती हूँ, नो प्रॉब्लम। फिर गाइस क्या था, मेरे हस्बैंड गए हुए थे आज गाड़ी की कुछ काम थे छोटे मोटे वो कराने के लिए। तो इन्होंने तो बोल दिया था कि भाई तुम अपना फास्ट खोल लेना, मैं हो जाऊँगा लेट। फाइनली मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को बोले कि अगर नहीं यकीन आ रहा तो मैं तेरे को छोटी सी वीडियो भेज देता हूँ। तो इन्होंने भेजी थी मुझे वहाँ से वीडियो बना के, क्योंकि मैं तो यही सोच रही थी कि साथ में बैठ के खाना खा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर ये नहीं आ पाएंगे टाइम से, मुझे लग ही रहा था। फिर मैंने ज़्यादा कुछ इनको फोर्स किया नहीं, गाड़ी कर भी रही थी बहुत टाइम से प्रॉब्लम, तो मैंने कहा तुम इसको ठीक कराओ पहले जाके, कोई बात नहीं। फिर गाइस मेरी हो गई थी पूजा स्टार्ट, मैं बैठ गई थी अपना माता रानी के हाथ जोड़ने के लिए। कोई भी गलती हो माँ प्लीज़ माफ़ करना, बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश आपके हाथ में है, मैं तो करूँगी। फिर मैं आ गई थी गाइस छत पे जल चढ़ाने के लिए। मैंने फाइनली जल चढ़ाया और अपनी परिक्रमा करी। फिर मैं जाने वाली थी मौसी सास के यहाँ खाना देने के लिए। मैं पूर्वी को लेके निकल पड़ी थी वहाँ पर। ये है हमारी मौसी सास का घर, तो मैं उनको खाना शिफ्ट कर रही थी। उन्होंने बोला बेटा बर्तन साथ के साथ ले जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं चल नहीं पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप कर दो मैं ले जाऊँगी। फिर क्या था, यहाँ पर पूर्वी को मिली था 10 रुपीज़ अम्मा जी से। देन वो चल पड़ी थी अपनी चीज़ लेने की ओर। तो पूर्वी लेके आई थी 2 चुपा चुप, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। मैंने बोला था बेटा जो भी लेना 2 ही लेना, फिर उसको भी प्रॉब्लम हो गई। फिर हम आ गए थे घर पे, बच्चे कर रहे थे अपना रेस्ट। मैंने कहा बेटा मुझे भी बहुत नींद आ रही है पर क्या करूँ, थोड़ी देर तो मुझे रुकना पड़ेगा। आज मेरे को ना ये थोड़ा यहाँ ना गले के नीचे वाले पोर्शन पे बहुत पेन है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि वो डस्ट की वजह से हो रहा है किस लिए हो रहा है, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। फिर गाइस मैं बस अपनी बैंगल्स चेंज करके चल पड़ी थी, बर्तन वॉश करने थे। मैंने कहा पूर्वी आज मैं बेटा तुझे खाना खिला दूँ, तो मैं यहाँ पर पूर्वी को खिला रही थी खाना। साथ साथ मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था, क्योंकि मेरे को खास तो भूख थी नहीं। मैंने फास्ट खोलने के लिए 2-3 पूए खाए थे, और जैसे कि मेरी मीनू भाभी बनाती हैं हमेशा से ही बहुत ही प्यारी और टेस्टी कचौड़ी, तो मैं उनसे जाके कचौड़ी ले आई थी और मैं चल पड़ी थी रूम की। और मैंने लगा ली थी ड्रीम गर्ल मूवी, जो है मेरी हमेशा से फेवरेट। थोड़ा सा हंसना हो ना, आप इस टाइप की मूवीज़ लगा लो और आपका टाइम बीतता है बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और अपना वो जो ग्रीन वाला सूट मैंने पहना था उसकी थोड़ी सी फिटिंग करनी थी, वो लूज़ था मुझको। उस फिटिंग को डन करके मैं लेट पड़ी थी। फिर मैंने कहा मूवी देखते देखते थोड़ा टाइम बीतेगा। देन पूर्वी आ गई थी अपना नाटक दिखाते हुए अपने पापा को ब्रश करने के लिए। मैंने कहा चल बेटा नींद आ रही है, अब इतनी देर नहीं जग सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। बोली मम्मा बस चल रही हूँ आप चलो। मैंने कहा ठीक है चल मैं तो जा रही हूँ, तू आ जाना। फिर गाइस हमारे घर के सामने जो साक्षीयर रहते हैं उनके यहाँ चल रहा है वाइट वॉश। तो भाई साहब ऊपर वाले पोर्शन पर वाइट वॉश कर रहे थे। हस्बैंड बोले भाई साहब मैं आ जाऊँ, तो बोले नहीं नहीं आपने कह दिया वही बहुत है। तो गाइस आज थी मेरी जो सिस्टर है उसकी फ्रेंड आई थी दोहा से, लिशा। वो मम्मी से मिली, मम्मी भी मेरी बहुत खुश हो गई थी। छोटा क्लिप उसने मुझे भेजा था। यहाँ चल रही थी बच्चों की शैतानी। मैंने कहा सो जाओ भाई, मैं इतना ज़्यादा नहीं तुम्हें टॉलरेट कर सकती। गुन्नू की हरकतें चलती ही रहती हैं, गुन्नू के साथ साथ पूर्वी भी ड्रामे दिखाती है। तो यहाँ चल रहा था पूर्वी और पापा का प्यार। पापा बोले मेरे पास आके लेट थोड़ी देर। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। And it's time to say good night and then okay, tata bye, it's time to sleep. Good night, okay, tata bye.